मैं आज बहुत प्राइड फील कर रहा हूँ, गौरवान्वित फील कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में एक हमारी ऐसी गेस्ट हैं। बल्कि गेस्ट क्या कहूँ मैं उन्हें, वो एक ऐसी मेंटोर हैं, एक ऐसी गाइड हैं, जिन्होंने जब से वो आई हैं उन्होंने बिल्कुल लोगों के काम करने के तरीके को बिल्कुल चेंज कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया है, एनर्जी भर दी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनके पास हम कोई भी चैलेंज अपना लेकर के जाते हैं, हमेशा उसका एक हमें फ्रूटफुल सॉल्यूशन मिलता है। हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, हमेशा। यानी कई बार तो ऐसा होता है वो ना टाइम देखती है ना कुछ, हमेशा कैसे लोगों को आज़ादी मिल सके इसके ऊपर जो समीर सर का जो मिशन है, जो उनका एक विजन है लोगों को आज़ादी देने का, उस आज़ादी की मशाल को लेकर के वो आगे बढ़ती रहती हैं। अ, उनको एक बहुत ही एग्जॉस्टिव एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का। बहुत समय से वो डायरेक्ट सेलिंग में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन मुझे पता चला कि वो एक्सपर्ट योगा ट्रेनर भी हैं। और बहुत कुछ उनकी लर्निंग्स हैं, बहुत कुछ उन्होंने सीखा हुआ है। जब भी उनसे मिलते हैं हमेशा कुछ ना कुछ हमें एक ऐसा ज्ञान मिलता है उनसे, ऐसा सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे तरीके पता चलते हैं जो अनफॉरगेटेबल होते हैं। जो यानी उन उन उनकी उनका वैल्यू नहीं लगा सकते, इतने वैल्यूएबल सजेशंस हमें उनसे मिलते हैं। एंड जब से वो आई है ना, तो दिल्ली एनसीआर तो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से चीजों को कोऑर्डिनेट किया है। तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, है ना, मुस्कुराहट के साथ, और मैं सबके वीडियो देखना चाहूंगा, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ हम वेलकम करेंगे हमारे आज की स्पेशल गेस्ट, हमारी एएसएम रूपा चैटर्जी जी का। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करेंगे। रूपा मैम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? Yes, yes, Patsy, and good morning, everyone. गुड And मॉर्निंग, thank गुड you मॉर्निंग। so much for this brief introduction. मैं जब सुन रही थी मुझे लग रहा था अरे मेरे बारे में बात कर रही है और किसी के बारे में बात करा जा रहा है. बट आई कैन रिलेट यू पीपल. मुझे अभी भी याद है कि मेरी जो फर्स्ट डेट ऑफ इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शुरू हुई थी मनोज जी की एक मीटिंग से शुरू हुई थी फरीदाबाद में रेडिसन में. तो वहां से सफर शुरू हुआ था और देखते देखते कैसे मैंने 2.5 साल बिता दिया है मोदी केयर के साथ. एक्चुअली इट्स अमेजिंग जर्नी. मुझे लग ही नहीं रहा है कि 2.5 साल आई हैव स्पेंड विथ यू ऑल, क्योंकि आप लोगों ने महसूस ही नहीं करवाया कि आई एम न्यू इनटू द सिस्टम. है ना. आप में से बहुत सारे लोग हैं कि मुझसे पहले से आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, लेकिन आप लोगों की जो वार्म वेलकम मैं ऑलवेज फील करती हूँ, जिस तरीके से आपने मुझे वेलकम करा, कंफर्टेबल बनाया और धीरे धीरे हम काम करते गए साथ में. सो मुझे ये कंपनी नहीं लगता है, ये मुझे लगता है सच में ये एक फैमिली है. जो कल्चर को एक्चुअली हम आगे लेके जा रहे हैं. मिस्टर मोदी का जो सपना है कि सच में हम लोग एक मोदी केयर फैमिली की तरह ही हम लोग आगे काम करते हैं. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन. थैंक यू वेरी मच मैम। एंड यानी हम क्या कहें आपके बारे में, जितना कहें उतना कम होगा। ये तो बहुत ही कम शब्दों में बयान कर पाए हैं अपनी दिल की बातें आपके लिए। बट यू आर रियली अमेजिंग एंड आपकी गाइडेंस इज मार्वलस मैम। थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग अस एवरी टाइम। सो दोस्तों, आज मैम के साथ हम एक टॉक शो यहाँ पे रखेंगे, कंडक्ट करेंगे। कुछ सवाल हम करेंगे, कुछ सवाल आप करेंगे, लेकिन अभी आप सवाल नहीं करेंगे। देखो, पहले मैं होस्ट हूँ, है ना, तो मेरी जिम्मेदारी पहले है और मेरा फर्स्ट एडवांटेज है। तो पहले मैं सवाल करूंगा, फिर जब हम ओपन करेंगे आपके लिए, देन यू कैन आस्क दी क्वेश्चंस। आप लोग भी सवाल कर सकते हैं। एंड मैम को थोड़ा सा इस सेशन का फॉर्मेट बता देते हैं। मैम, ये सेशन हम लोग रोजाना 11 बजे करते हैं जूम के ऊपर। एंड इसमें जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे फर्स्ट टाइमर्स नहीं हैं। ये सब वो हैं जो रेगुलर इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। मोस्टली लोग जितने हैं वो सब इसको रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अलग अलग वैरायटी के टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, स्किल सेट्स को बिल्ड करने के ऊपर कोशिश कर रहे हैं।
चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स हों, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड स्किल्स हों, स्किन केयर, जितनी भी हमारी कैटेगरीज हैं, तो वो स्किल्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इवन हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू टॉक, हाउ टू डू वेरी गुड। प्रोस्पेक्टिंग, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम रेगुलर सेशंस कर रहे हैं। प्लस कई सारे स्टीम गेस्ट्स भी हमने इसमें बुलाए हैं, इवन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट फेटर्निटीज, लाइक हमारे साथ यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट भी आ चुके हैं हमारे साथ। इसमें एक्यू प्रेशर, एक्यू पंचर के एक्सपर्ट भी आ चुके हैं, फिर हेल्थ के एक्सपर्ट्स, स्किन के एक्सपर्ट्स। तो इस तरीके से वी आर ट्राइंग टू बिल्ड इट इन अ फॉर्म कि ज़्यादा से ज़्यादा हम नॉलेज के साथ लोगों तक पहुंच सके मैम। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। एंड वेरी एंड आई कैन सी द एक्साइटमेंट। मैं एवरीडे आप लोगों का लिंक देखती हूँ ग्रुप में, एंड मुझे पता चलता है कि द सेशन इज एक्चुअली ऑन। जी, एंड आज तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है बिकॉज आप आए हैं। एंड आई एम सो ग्लैड। मुझे एक गाना याद आ गया। वो एक गाना है ना, अभी नया आया है, हम आए हैं। तो वो राइट राइट एक्साइटमेंट। नहीं, सच में रोज रेगुलर कंसिस्टेंसी, जो वो कंसिस्टेंसी एक्चुअली इज द की वर्ड फॉर द सक्सेस। और ये आप लोग करते जा रहे हैं। आई थिंक रात को भी 9 बजे आप लोग करते हैं, अभी सुबह 11 बजे आपने बोले शुरू करा है। इट्स मार्वेलस, क्योंकि देखिए नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ही है नेटवर्क, है ना, यानी कि कनेक्शन। तो ये कनेक्शन का जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने चूज करा, एंड मैं बहुत अच्छी तरह से देख रही हूँ, स्पॉन्टेनियसली पीपल आर ज्वाइनिंग and they are staying back in the system and staying back in the session. That's the thing कि आप लोग किस अच्छी तरीके से लोगों को बांध के रख रहे हो, और कनेक्शन कितना स्ट्रांग। थैंक यू मैम, थैंक यू, इट्स ऑल योर ब्लेसिंग्स। तो शुरू करें मैम फिर आज का टॉक शो। यस चलिए, श्योर। तो सबसे पहले मैं कोई आसान सवाल नहीं करूंगा मैम, एक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वाला, बाउंसर वाला सवाल करना चाहूंगा मैं आपसे, है ना। देखिए आज की डेट में ना, देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, है ना। बहुत राइट। सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे अलग अलग फ्लेवर लेकर के आते हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट, प्रोमिसेस, वादे, है ना। और अब बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में, आपको मालूम है कि अलग अलग सेगमेंट्स में, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे कई तरीके के अदर अदर ऑप्शंस हैं, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, ऐसे ऐसे ऑप्शंस लाते हैं जिसमें वो कहते हैं जी करना कुछ नहीं है, एक ही बार लगाओ और काम बन जाएगा, है ना। ऐसे में मोदी केयर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है 1996 में, जिसका सफर शुरू हुआ। वन ऑफ द नहीं बल्कि फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऑफ इंडिया, है ना। तो आपको क्या लगता है कि क्या कारण है कि ये बाकी जो कंपनियां जो आती हैं और चली जाती हैं उनसे अलग है? क्या क्या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी इनटू द फेटर्निटी वन? सेकंड, कैसे अलग हैं हम, ये हम जानना चाहेंगे आपसे। तो देखिए, पहले तो आपने पहले क्वेश्चन में ही जवाब दे दिया। तो एक है, देखिए, फर्स्ट इंडियन कंपनी कमिंग इनटू दी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, ये बहुत बड़ी एक चीज है। जहां पे लोग पहले सोच रहे थे, लाइक फॉरेन कंट्रीज में, आउटसाइड ऑफ द इंडिया में लोगों ने ये कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया था, जहाँ पे इंडिया में किसी ने वो करेज नहीं दिखाया कि वो कॉन्सेप्ट इंडिया में भी चल सकता है। और वहीं पे फर्स्ट स्टेप मोदी केयर ने लिया, कमिंग इनटू द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एंड इन अ इंडियन मार्केट। तो पहला एक चीज है। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट कि ये बहुत सारे जो कंपनीज हैं, इसमें से मोदी केयर किस तरीके से हटके है, या फिर ये 28 ईयर्स की जो लेगेसी है, किस तरीके से इसको मेंटेन करे जा रही है। तो देखिए मुझे, और आप लोग मुझसे सहमत भी होंगे कि अगर आप गूगल भी करते हैं तो आप देखेंगे सालाना हमारी इंडिया में 50 से ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आते हैं एवरी ईयर। एवरी ईयर मोर देन 50 कंपनी लॉन्च देयर प्रोडक्ट्स। एंड प्रोडक्ट्स एक होते हैं, किसी के पास 10 होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में आते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, ना प्रोडक्ट्स में क्वालिटी में दम रहते हैं, ना उसकी बिजनेस प्लान में रहते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बैकग्राउंड, जो बैकबोन होती है कंपनी की, जो एक जो पिलर्स होते हैं, है ना, वही नहीं रहता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, दैट वाज वेरी वेरी वेग बाकी कंपनी में।
और वही जगह पे अगर हम मोदी केयर की बात करें, 28 साल पहले भी हमारा मकसद एक ही था, लोगों को आजादी दिलाना। और 28 साल बाद भी हमारा मकसद है आजादी दिलाना। और अगले 28 साल बाद भी हमारा मकसद यही रहेगा कि हम लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाएंगे और आजादी की इस मुकाम को लेके चलेंगे। और अगर हम बात करें कि क्यों हम लोग सक्सेसफुल हैं, देखिए सक्सेसफुल होने का बहुत सारे रीजन है। नंबर वन इज दैट कि जो 28 ईयर्स में जो आप लोगों ने बिलीव दिखाया, जो ट्रस्ट दिखाया, इस ट्रस्ट से हमारे भी कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप होते हैं। एंड सेकंड है कि हमारे जो एंटायर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे, तो कोई एक पोर्टफोलियो में हम काम करते ही नहीं है, हमारे पास नहीं है। एंड सेकंड, फाइनेंशियली इतनी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी। देखिए आज के दिन में बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं, और स्टार्टअप्स, मैंने ऐसी कंपनी भी देखी है कि स्टार्टअप 3 महीने के अंदर रैपअप हो जाते हैं। और स्टार्टअप में अगर आप पैसे लगाते हो या फिर आप नेटवर्किंग मार्केटिंग शुरू करते हो, तो इनिशियल लेवल पे आपको बहुत लुक्रेटिव ऑफर दी जाती है। आपको ऐसे इंसेंटिव प्लान दिखाया जाते हैं, तो आपको लगता है कि इट्स वेरी लिक्रेटिव, इससे अच्छा प्लान हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमें देखने की जरूरत है, जो वो इंसेंटिव प्लान दिखा रहे हैं, जो बोनसेस दिखा रहे हैं, वो सस्टेनेबल है कि नहीं। क्या ये 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए है, या फिर आगे जाके वो चल सकता है। तो हमारे पास एक बुलेट प्रूफ, हम कह सकते हैं, एक प्लान है। बुलेट प्रूफ एक कंपनी की प्रिंसिपल है। एंड बुलेट प्रूफ हमारे पास कुछ लोग हैं। एक कंपनी बनते हैं, मैं बिलीव करती हूँ, लोगों से बनते हैं। कंपनी कोई मशीन या फिर बिल्डिंग से नहीं बनते हैं। तो हम जो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल मिस्टर समीर कुमार मोदी जो प्रिंसिपल के साथ काम करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव के साथ काम काम करते हैं, जिस नियत के साथ काम करते हैं, वो बहुत क्लियर है। और आगे जाने वाले दिनों में हम ये भी जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। इसीलिए आवर विजन, आवर मिशन इज वेरी मच क्लियर। हमें पता है कहाँ जाना है, क्या करना है, सही समय पे क्या चीज करनी है, कैसे ट्रेंड के साथ जानी है, किस तरीके से हमारे बिजनेस स्ट्रैटेजी को ट्विस्ट एंड टर्न करके लोगों के साथ काम करना है। सो वी नो दैट, एंड दैट इज द रीजन, दैट्स द सक्सेस, कि हम 28 ईयर्स में हमारी ग्रोथ हुई है, दी ग्रोथ की तरफ हम नहीं गए। दैट इज़ वेरी ट्रू मैम। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन भी किया। और मोदी केयर जिस तरफ जा रहा है, जिस विजन और मिशन की तरफ जा रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है मैम यहाँ पे कि नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर आपको आज दिखाई देता, बिकॉज यू हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। एंड आपने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी खुद देखी हैं, यू हैव वॉच देम। सो आपको क्या लगता है आगे चल करके नेटवर्क मार्केटिंग का क्या फ्यूचर होने वाला है? क्या अपडेट्स, क्या चेंजेस कुछ आने की उम्मीद है? कैसे और ज्यादा बिल्ड होगा या क्या होगा? बिकॉज आज की डेट में हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे ना मीम्स बनने लगे हैं ऑन यूट्यूब। राइट, राइट, राइट। सो इन दैट सिनेरियो, हम आज अपने आप को कहाँ देख रहे हैं और नेक्स्ट 10 इयर्स, 20 इयर्स में हम कहाँ पे देख रहे हैं मैम, ये जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं आपको पहले तो एक चीज बताना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जो है, इसकी अगर हम पास्ट की भी थोड़ा सा बात करें, कि लेटेस्ट अगर मैं लास्ट 5 इयर्स की डेटा उठाऊं, इट हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। जो हमारे सबसे बड़े संस्था जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगे रहते हैं, दैट इज केपीएमजी, उन्होंने एक रिसर्च करके निकाला था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग की जो ग्रोथ है फॉर द लास्ट 5 इयर्स, वो 16% है। तो 16% ग्रोथ है फॉर द लास्ट 5 इयर्स। एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे जाने वाली, मतलब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ही डेवलप कर रही है, हम और मैं, आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप सर्च भी करेंगे तो देखा जाएगा कि उनका कहना है कि नेटवर्क इंडस्ट्री की मार्केट में बहुत सारी अभी जगह है जो अनटैप्ड है। इंडस्ट्री जो है उसकी जो पोटेंशियलिटी है इतनी हाई है। मार्केट साइज 2025 के अंदर वो 25,000 करोड़ को टच करने वाले हैं। सो कैन यू इमेजिन कि 25,000 करोड़ अगर टच होगा, तो कितने नेटवर्कर हमारे पास आएंगे। और अगर हम बात करें कि वाई पीपल कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ ही रहना चाहिए या रहना नहीं चाहिए, सो व्हाट इज द लॉजिक। देखिए, अगर हम बात करें कि इंडियन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि हमारी जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रही है, जो डिजिटाइजेशन चल रही है,
जिसके साथ हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो आगे जाने वाले समय पे इतनी एआई की टूल्स के इस्तेमाल होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेशियो है बहुत बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए, पहले 10 लोग काम जो करते थे एक एआई टूल्स, अभी से वो एक लोगों से ही एक ही जगह पे बिठा के काम कर रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन, तो अगर वो एआई बैठ जाते हैं बहुत सारे जगह पे, आप देख भी रहे हो कि कितने ज्यादा वहां पे लोगों को पिंक स्लिप दिया जा रहा है, यानी कि 1 डे के नोटिस में ही दे आर आस्क्ड टू लीव द कंपनी। वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, एचआर हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनको बाय बाय बोला जा रहा है, न्यू वैकेंसीज नहीं आ रही। और इन दैट कॉन्टेस्ट अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड हो गए हैं कि नाउ इट इज लीगल। हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की बैक एंड सपोर्ट है, एंड गवर्नमेंट भी इनको एनकरेज कर रही है, क्योंकि जो यूथ आ रहे हैं पढ़ाई करके तो एमबीए करके निकल रहे हैं, बट जो पैकेज वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से जॉब नहीं है। और ना उतने लोगों को हम आगे जाने वाले दिनों में भी एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे, गवर्नमेंट जॉब उतना है नहीं, तो लोग क्या करें, सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि घर से 20-25 लाख लगा के आप बिजनेस स्टार्ट करें। तो उसमें एक ही सोल्यूशन बचता है, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। एंड इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी कोर्स भी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, हाउ टू मैनेज योर नेटवर्क एंड मास्टर इन डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो आगे जाने वाले आप देखेंगे जो यूथ हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो मास्टर डिग्री लेके हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। वेरी ट्रू मैम। एंड अभी आपने एक और बड़ी अच्छी बात बताई एआई के ऊपर, एंड एआई इज डेफिनेटली चेंजिंग द एंटायर मार्केट सिनेरियो। बहुत कुछ चीज़ें उलट पुलट करके रख देगा एआई। और हमने एक सेशन किया था मैम अभी कुछ टाइम पहले, और उसमें हमने इनेबल करने की कोशिश की थी हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि एआई से के थ्रू वो अपने बिजनेस को कैसे ज़्यादा बेहतर तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। वो बहुत सारी रुकावटें जो लैंग्वेज को लेकर के आती थी, वो हम कैसे एआई के थ्रू बड़े ही आराम से वी कैन क्रिएट मैसेजेस, वी कैन क्रिएट आर प्रेजेंटेशंस। तो वो हम लोगों ने एक बड़ा ही एक डिटेल्ड सेशन इसके ऊपर किया था। एंड आगे भी वी विल डेफिनेटली बी डूइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इनेबल कर पाए। तो चैट जीपीटी यहाँ पे लिख भी रहे हैं गीता आर्या थी, तो उसमें यस हमने यस। काफ़ी बातचीत करी थी। चले ग्रेट। एंड आपने जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो भविष्य हमें दिखाया है, जो फ्यूचर आपने एकदम पिक्चराइज करके दिखा दिया है, वी कैन विजुअलाइज इट एक्चुअली, अपनी आंखों से दिखाई देता है जैसे आपने अभी बताया हमें। इंडियन कस्टमर्स के लिए मैम, क्योंकि आज की डेट में ना बहुत सारे ऑप्शन हैं, इंडिया इज अ बिग मार्केट, इट्स अ सुप्रीम मार्केट, यानी पूरी दुनिया की नजर जो है वो आज इंडिया के ऊपर है। एंड ऐसे में जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो वो प्रोडक्ट्स हमारे इंडियन कस्टमर्स के लिए क्यों जरूरी हैं, और कैसे वो लाइफ को बेटर कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, मतलब अमेजोन पे भी सामान मिल रहा है, फ्लिपकार्ट पे भी सामान मिल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग वाले से इंसान क्यों सामान ले एज अ कस्टमर की हम बात करें, तो फ्रॉम दैट व्यू पॉइंट। राइट, तो मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। अभी मेरी एक रिसेंट रिलेटिव की शादी हुई है। तो वो शादी से पहले जैसे ये होता है कि शॉपिंग करना, तो आप जानते हैं कि एक लड़की की शादी होती है तो शॉपिंग वहां पे ज्यादा होता है। तो कपड़े हो जाते हैं, गहने होते हैं, एंड आजकल की जो जनरेशन है, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर प्रेफर टू शॉप फ्रॉम मिंत्रा, amazon, एजियो, ये सारे टाटा, ये सारी चीज बहुत फेमस है। ये सारी चीज ये होने के बावजूद भी जब शादी की बात आती है और शॉपिंग की बात आती है, तो मैं आप ही लोगों से एक बार सवाल पूछना चाहती हूँ कि ये शॉपिंग आप कहाँ करना पसंद करेंगे? आप ऑनलाइन पसंद करेंगे amazon या मिंत्रा में देख के, या फिर टच एंड फील करके, या फिर एक दुल्हन जो मतलब एक लहंगा लेने वाली है? आई नो कि मिंत्रा में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर रहते हैं। अनुष्का शर्मा आप देखते हैं कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि गो फॉर मिंत्रा, विराट कोहली दे रहे हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट पीपल आर स्टिल गोइंग टू हमारी जो फेमस मार्केट है चांदनी चौक की मार्केट में लहंगा लेने के जाते हैं, और आप पैर नहीं रख पाओगे वहां पे।
अगर आप नो वीकडेज में भी जाते हो, वीकेंड तो छोड़ ही दीजिए, वीकडेज में तो वाई? बिकॉज आज के दिन में भी लोगों को एक ही चीज भाती है, दैट इज कस्टमाइजेशन। एंड नंबर टू इज दैट टच एंड फील। एंड नंबर थ्री इज पर्सनलाइजेशन। यानी कि आप जब एक प्रोडक्ट परचेज करते हो, यू आर नॉट ओनली परचेजिंग द प्रोडक्ट्स, यू आर परचेजिंग द सर्विस ऑल्सो। जस्ट इमेजिन, आपको ना एक रेफ्रिजरेटर लेने जा रहे हैं, यू कैन सी अमेजन में आपको मिल रहे हैं 20,000 रुपीज में, लेकिन अगर आप एक बगल की शॉप में चले जाओगे, मे बी इसका कॉस्ट हो रहा है 22,000, आपको लग रहा है कि अमेजन से ले लो। लेकिन मुझे पता है, मेरे यहाँ जो अंकल है ना, वो मुझे घर में आके इंस्टॉल करके जाएंगे और मुझे बेस्ट मॉडल रेफ्रिजरेटर का जो है वो बताएंगे, जो मुझे अमेजन पे पता नहीं चलेगा। ओके। एंड सेकेंड थिंग है कि मुझे कोई भी चीजों की प्रॉब्लम होगी, तो मेरे वो अंकल खड़े हुए हैं उस दुकान से, वो लोगों को भेज देंगे, ये कंपनी के साथ मुझे कनेक्ट करवा देंगे। लेकिन amazon से मुझे वो चीज नहीं मिल पाएगी। तो सेम गोज विद अस, ये तो मैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ। अगर मैं इंडियन नो लेडीज की बात करूँ, स्किन केयर की बात करूँ, कलर कॉस्मेटिक्स की बात करूँ, या फिर हेल्थ केयर की बात करूँ, हम ऐसे लोगों से पहले ना देखा जाए, देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट से ज्यादा हु इज सेलिंग, कौन सेल कर रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है कि मे बी द सेम प्रोडक्ट इज सेलिंग बाय अनदर सेलर, आई एम सेलिंग, आई एम ऑल्सो सेलिंग। कौन ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं मुझसे, ज्यादा मुझसे लेने के लिए, राइट? आप मान के चलो ना, आपके घर में कोई चीज रिपेयरिंग की भी काम होती है, आप किसको बुलाते हो? जो आपके नजदीक है, जिसके साथ आपकी कांटेक्ट है। आप ऐसे ऐप से, बहुत कम लोग हैं जो ऐप से लोगों को बुला लेते हैं, है ना? वाई? बिकॉज ट्रस्ट। तो ये जो आप जो बता रहे हैं कि amazon में भी मिलते हैं, फ्लिपकार्ट, डेफिनेटली देखिए वो ई कॉमर्स के जो साइट है, उनके साथ तो हमें भी केसेस चल रहे हैं, वो चलेंगे भी। लेकिन क्या amazon में आपको वो गारंटी मिल जाती है जो हम आपको देते हैं? पर्सनलाइज टिप्स मिल जाती है, टाइम टू टाइम आप फॉलो अप मिलती है, एंड प्रोडक्ट्स में जो हम लोग 30 डेज मनी बैक गारंटी और जो कंसल्टेंसी करके देते हैं, बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको कनेक्ट करवा देते हैं, या फिर हम अपने एमएनसी में या फिर डीपी से करवा देते हैं। तो क्या ये अमेजन, फ्लिपकार्ट आपको दे पाएंगे, या दे रहे हैं? या फिर ओनली आप, ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, एक आई वॉश होती है जो अमेजन में बड़ा बड़ा दिखा देते हैं 50% डिस्काउंट, है ना? अगर आप अच्छी तरीके से देखोगे, एमआरपी बड़ा कर देते हैं और उसके ऊपर डिस्काउंट लगा देते हैं, और जब आप एंड में आते हो वहां पे शिपिंग चार्जेस लगा देते हैं, है ना? और वही प्रोडक्ट्स अगर हमारे से लोगों, मे बी 10 से 15 रुपए की डिफरेंस होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि हमारे पास तो, आपके पास लॉयल्टी होती है ना, रिपर्चेज होती है, टाइम टू टाइम क्लियरेंस ऑफर होती है। क्लियरेंस ऑफर तो वही है जो 100 रुपीज की प्रोडक्ट्स हम आपको 30 में दे रहे हैं, और उसके ऊपर भी आपको अप टू 20% मिल रही है डिस्काउंट, है ना, डीपी प्राइस में। और वही प्रोडक्ट्स आप अमेजन में भी देख रहे हो 50% डिस्काउंट। अभी आप बताओ, वो व्हाट इज आई वॉशिंग? आई वॉशिंग वहां पे है, यहाँ पे है? तो जो आप देख रहे हो, तो क्या आप वो यहाँ से देख रहे हो या फिर यहाँ से देख रहे हो? कहाँ से देख रहे हो? एक ब्रेन की आई होती है, एक नॉर्मल आई होती है, तो कहाँ से आप इसको देख रहे हो? वेरी ट्रू मैम, एंड नाइसली एक्सप्लेन। अब मैम एक चीज और है, क्योंकि आज हमारे साथ जितने ज्यादातर जो लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, दे आर मेजरली डूइंग देयर बिजनेस ऑनलाइन, है ना? अब ऐसे में ये जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का जो एमलगेमेशन है, क्योंकि बहुत सारी लेडीज हैं इस सेशन में ऐसी जो घर से नहीं निकल सकती, दे हैव गॉट दिस चैलेंज, एंड दैट इज द रीजन दे हैव चूज दिस बिजनेस, इसलिए उन्होंने इस बिजनेस को चूज किया है ना? सो अब ऐसे में वो ऑफलाइन वाला मजा हम ऑनलाइन में कैसे क्रिएट कर सकें? तो थोड़ा सा अगर एक इसके ऊपर कुछ आप टिप दे यस, सकें। देखिए, अब हम कहते हैं कि अब नेटवर्क मार्केटिंग की जो बिजनेस है ना, इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है जब ऑफलाइन एंड ऑनलाइन को, यानी कि हाइब्रिड मॉडल को आप रन करते हैं। सो एज एन एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, मे बी यू आर डूइंग ट्रेनिंग, यू आर डूइंग टॉक शो, यू आर डूइंग बिजनेस प्लानिंग, यू कैन डू इट ऑनलाइन। लेकिन आप मान के चलिए कि आप एक बिगर बिगर स्टेज में आप रिकग्निशन करवा रहे हो, सो कैन इट बी ऑनलाइन ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा या फिर ऑफलाइन होगा? सो हम इनकरेज करते हैं, जब आपको रिकग्निशन करनी है,
3 महीने में आपको उनके साथ कनेक्ट करनी है। यू विजिट टू दैट पर्सन, विजिट दैट प्लेस। वो ऑफलाइन हो गई है, लेकिन उनके साथ आप रेगुलर व्हाट्सएप कॉल कर रहे हो, जूम सेशन के साथ कनेक्ट कर रहे हो, रेगुलर लिंक के साथ आप हमारी कनेक्शन हो रही है, प्रोस्पेक्टिंग भी हो रही है ऑनलाइन, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, रील्स के थ्रू। दैट्स अ ऑनलाइन मोड ऑफ वर्किंग। सो अगर आप दोनों चीजों को कंबाइन कर देते हो, so it will give you a wonderful result, because I know some people जिन्होंने ऐसा करके ही अपने लिए एक इंडस्ट्री बना के रखा हुआ है, जो एवरी डे जूम पे कनेक्ट होते हैं। जैसे आप लोगों ने भी सिस्टम बनाया 11 बजे, किसी का 5 बजे है, 9 बजे है, एवरी डे उनके साथ कॉल चलती है। लेकिन 2 महीने में एक बार उस पर्टिकुलर प्लेस में जाके 4-5 लीडर को मीट करके उनकी प्लानिंग करवा के उनका एक रिकग्निशन करके वापस आ जाते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि हम कहते हैं ना कि कनेक्शन कनेक्शन तभी बनता है ना जब आप एक दूसरे के साथ मिलते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। हम अपना जॉय को एंड सेलिब्रेट, सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं साथ में मिलके, वो मजा आता है। इसीलिए आप लोग, जितने भी लोग हैं कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो मैं तो आपको इनकरेज करूंगी कि ऑनलाइन काम कर रहे हैं लेकिन उसका एक रूटीन बना लीजिए कि 1 आवर आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे थ्रू ऑनलाइन, 1 आवर टेलीकॉलिंग करेंगे, 1 आवर आप फॉलो अप करेंगे, 1 आवर आप ट्रेनिंग खुद अटेंड करेंगे, एंड 1 आवर आप ट्रेनिंग देंगे। ऐसे ही देखिए आपका 7 आवर्स निकल के आ जाता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिकॉज कई बार जब ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो डिसएंगेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि घर की भी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी चल रही है, ये भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। तो उस में अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना और टाइम मैनेजमेंट इज डेफिनेटली, ये एक दिन हम ना आपसे एक पूरी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे मैम, टाइम श्योर मैनेजमेंट, श्योर। है ना। अच्छा, आप थोड़ा सा ये बताएं कि मोदी केयर में नया क्या होने वाला है कुछ, और आगे क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, सो दैट हर एक इंसान ना अपने आप को विजुअलाइज कर सके कि भाई कहाँ पहुंचने वाले हैं यार, अगले 5 साल क्या अच्छा होने अच्छा, वाले हैं हमारे राइट लिए, राइट तो राइट। थोड़ा सा। तो देखिए, मोदी केयर में मैंने जब से ज्वाइन करा, मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि यहाँ पे एक्साइटमेंट नेवर एंड्स। हर दिन नया कुछ होता है, एंड बहुत समय आप लोगों को नया कुछ सामने दिख जाता है, कुछ प्रमोशंस के रूप में, कुछ इसके रूप में, कुछ ऑफर्स के रूप में, और कुछ एक्साइटमेंट चलता रहता है बैकएंड्स में, जो आपके पास कुछ दिन बाद, मे बी 3 महीने 2 महीने बाद भी आप देखेंगे आपके पास पहुंचे, लेकिन हमारे बैकएंड्स में उनका काम चल रहा है। और अगर हम बात करें कि आगे जाने वाले दिनों में किस तरीके से हम मोदी केयर काम करेंगे, तो देखिए हमारा जो प्लान है, मैंने बताया था ना कि वी प्लान्ड आवर बिजनेस इन सच अ वे कि जो जो इंडस्ट्री में लेटेस्ट ट्रेंड आ रहे हैं, जिसकी डिमांड है, उनके साथ हम ताल मिला के सिंक्रोनाइज करके हमारी प्रोडक्ट रेंज को अपडेट करते हैं, हमारी स्कीम ऑफर्स प्रमोशंस को देते हैं, ताकि आप कोप अप करें। एज एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें ना, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे आप में से लोग होंगे, कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं, सो बोला जाता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो बूम करने वाले हैं जनरली। सो गवर्नमेंट इंडिया भी कह रहे हैं कि आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में जो 5 सेक्टर है जो सबसे ज्यादा बूम करेंगे, इसमें से नंबर 1 है कि ग्रीन एनर्जी। क्योंकि वो फ्यूचर है, आप देखेंगे बहुत सारी जगह पे अभी बैन कर रहे हैं डीजल गाड़ी, बैटरी ऑपरेटेड इन ईवी गाड़ी को, कार को प्रमोट की जा रही है। दूसरा है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई इज द फ्यूचर, द न्यू फ्रंटियर। नंबर 3, जो जिस मार्केट का कभी नीचे नहीं जा सकता है, दैट इज फाइनेंशियल सर्विस लाइक बैंकिंग। तो ये प्रॉस्पेरिटी मोड में है। और उसके बाद जो इंडस्ट्री में लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और जिनका मतलब ग्रोथ अगर हम देखें, ये ग्रोथ कभी नीचे नहीं जाएगा, वो आगे ही जाएगा, दैट इज हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, राइट। सो अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग में वही कंपनी आगे जाएंगे जिनके पास हेल्थ केयर की प्रोडक्ट्स है और प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट्स है। ऐसा नहीं है कि सालों से एक ही प्रोडक्ट्स लेके हम काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ओके, ऐसी प्रोडक्ट्स आपके पास होनी चाहिए जो मार्केट में इन डिमांड है। अगर आप देखेंगे कि लेटेस्ट 3 मंथ्स में भी अगर आप हमारी वेलनेस कैटेगरीज की लॉन्चेस देखते हैं, तो उस लॉन्चेस में आप देखेंगे कि हमारे पास क्वाड्रिसेप्स विच इज इन द मार्केट,
बहुत सारे कंपनी में नहीं है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में। अब एक दो लोगों को पूछेंगे तो दे आर नॉट अवेयर व्हाट इज कोर्डिसेप्स। बट हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम जो है, उनके साथ काम करके लगातार 5 साल से काम करके कोर्डिसेप्स निकाल, राइट, जो एडवांस थिंग्स है। नोनी इज वेरी फेमस, पिछले 5 साल से नोनी 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 चल रहा है, लेकिन नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस नोनी विद द गोल्ड, है ना, कि क्या कर सकते हैं और क्या इम्प्रोवाइजेशन हो सकती है। सो वी आर ऑलरेडी, मैं कह सकती कि इज अ प्रोग्रेसिव कंपनी है। और आगे जाने वाले दिनों में भी हम आपको ऐसे कैटेगरीज, ऐसे पोर्टफोलियो देने वाले हैं जो आप जब मार्केट में लेके जाएंगे, यू आर ओनली द मोनोपोली। मोनोपोली आपके पास हो जाएगी कि आप ही के पास होंगे और आप ही लेके काम कर सकते हैं। सो यही मैं बता सकती हूँ, अभी तक इतना बता सकती हूँ, क्योंकि यू नो विद दैट फोल्ड, वन बाय वन फोल्ड जैसे जैसे ओपन होता जाएगा, आपको भी पता चलेगा कि व्हाट इज कमिंग अप बहुत जल्दी आ जाएगा। लेकिन मैं आपको ये चीज तो एश्योर कर सकती हूँ कि जो लोग हमारे साथ जो ट्रस्ट बना के रखे हैं, जो हमारे साथ लगातार काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत आपका रंग आने का टाइम, द बेस्ट टाइम ये टू कम, जस्ट 2025 में ही आप उसको देख पाएंगे, जो एक्चुअली इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो प्रोग्रेसिव प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल थोड़ा सा छोड़ के। दैट इज ग्रेट मैम। और बहुत सारी एक्साइटमेंट है इस टाइम पे, एंड ब्लड का मूवमेंट भी काफी फास्ट हो रखा है, एंड वी आर ईगरली वेटिंग। वैसे तो हर रोज मोदी केयर कुछ ना कुछ नया करती है, हर रोज हर महीने, राइट। है ना। सो दैट इज द ग्रेट पार्ट ऑफ आवर कंपनी। अच्छा, अब ये बताते हैं, हम थोड़ा सा अब डाइवर्ट होते हैं और हम लोगों की तरफ चलते हैं। अ, जो एक नया कंसल्टेंट हमारे साथ कनेक्ट होता है ना, अ, उसको सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए इनटू द बिजनेस? एक, जितने नए कंसल्टेंट्स हैं वो समझ सकें, प्लस जो लोग अप्लायंस हैं, जैसे हम अप्लायंस हैं, नए नए लोगों को हम अपनी टीम्स में लेकर के आते हैं, तो उनके लिए हमें क्या गाइड करना चाहिए? व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप टू डू? ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि फर्स्ट टिप्स मैं कैसे लूं। बहुत सारे सेमिनार से मैंने स्टेज में देखा हुआ था लोगों को, उनको देख के इंस्पायर होके मैंने ज्वाइनिंग करा है, तो पर मैं क्या करूं, है ना। तो मैं एक ही चीज आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आप घर में भी कुछ चीज की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत आपके घर से होती है। घर में आप पूजा करते हैं, उसके बाद हम मंदिर में जाते हैं या फिर सबके लिए प्रेयर शुरू करते हैं, है ना। तो हमारे बिजनेस में सक्सेसफुल होने का पहला जो चीज है कि फर्स्ट इज अ सेल्फ लव, हम कहते हैं अपने आप को प्यार करिए, हमारे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करिए, प्रोडक्ट के साथ, कि जिस प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके आपको अच्छा लग रहा है, दैट विल बी योर एक्सपीरियंस एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ दिस बिजनेस। तो फर्स्ट सेल्फ यूज, इसका कोई भी, हम कह सकते हैं इसका कोई भी और कोई ऑल्टरनेट नहीं। ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। तो फर्स्ट इज सेल्फ यूज, क्योंकि वाई सेल्फ यूज ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप कुछ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, अभी मैं आप लोगों की सुन रही थी एक हेल्थ शो, जो बलदेव जी बता रहे थे कि गार्लिक पर्ल लेनी चाहिए दिस सीजन में, मुझे इंटेलेक्टिव लेनी चाहिए, है ना। इंटेलेक्टिव क्यों लेंगे? जब हम खुद लेंगे ना, जब हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आई कैन बेटर मेक देम अंडरस्टैंड, अदर्स पीपल को हम बहुत अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। लेकिन वही चीज अगर हम खुद से शुरू नहीं करते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों को कन्विंस करना, है ना। आप देखिएगा ना, आप एक नॉर्मल एक लेडीज के लिए मैं बताती हूँ, लेडीज अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करने में, ये करने में थोड़ा सा जेंट्स से आगे हैं। तो आप देखेंगे जब आप कोई पार्लर में भी वो विजिट करते हैं ना, पहले वो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बाद आके 3 लोगों को कहते हैं कि चलो उस पार्लर में चलते हैं। वाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन एक्सपीरियंस द सर्विस फर्स्ट, प्रोडक्ट फर्स्ट। तो आप लोगों के लिए सेम है, जब आप खुद प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस जब कर लेंगे, देखिए आप जब एक्सपीरियंस कर लेंगे ना, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग से आप कितना इंग्रेडिएंट्स ले पाएंगे, इससे ज्यादा आप अपने एक्सपीरियंस को कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, वो बहुत मैटर करता है। हम देखते भी हैं कि टेस्टिमोनियल में
जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं, विच इज मच मोर इफेक्टिव देन एक प्रोडक्ट ट्रेनर आके अगर आपको, या फिर आप प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स इसमें है, इसमें क्या बेनिफिट है, उससे ज्यादा पावरफुल है आपकी टेस्टिंग। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग्स, जो जो स्टेप आपको कभी भी छोड़ना नहीं है, दैट इज सेल्फ यूज। और हमारे पास जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, 750 की पोर्टफोलियो है। अगर आप खुद सोच रहे हो कि मैंने इस महीने तो 3 ले ली हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, एंड आई विल एनकरेज यू टू यूज द अदर कैटेगरीज ऑल्सो। मे बी आपने स्टार्ट करा है होम केयर से, आपको अच्छा लगा है, नाउ इट्स द टाइम टू यूज स्किन केयर। आप पढ़ के देखिए, यू कैन यूज हेयर केयर, हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स, ऐसे कर करके खुद करिए, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी जाके आप बिजनेस आपको बहुत समय होता है ना कि बोलने की जरूरत नहीं होती है, योर एक्सपीरियंस, योर अपीयरेंस टॉक अ लॉट। मैम ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि जब तक हम सेल्फ यूज नहीं करेंगे, अनटिल एंड अनलेस हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में खुद कन्विक्शन नहीं होगा, खुद हमें उसके ऊपर बिलीफ नहीं होगा, तब तक हम जाकर के क्या उसके बारे में किसी को बात कर सकते हैं। तो सेल्फ ये एक्चुअली जो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये बेस्ड भी इसी पे है कि अगर आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं देन यू गो एंड रिकमेंड द प्रोडक्ट्स। यू कैन शेयर। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, अब मैम एक चीज ये बताएं कि जैसे एक नया नया बच्चा होता है ना, धरती पे आता है, तो उसके लिए शुरू के जो वो 90 दिन हैं वो बड़े क्रूशियल होते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं 90 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, है ना। वही उसकी फाउंडेशन मंथ्स भी होते हैं एक्चुअली। तो इसी तरीके से हमारे जो नए कंसल्टेंट आते हैं उनके लिए भी क्या 90 डेज आर इम्पोर्टेंट, और क्या इस वेरी 90 मच में इम्पोर्टेंट, उनको करना वेरी चाहिए मच थोड़ा सा। इम्पोर्टेंट। व्हाई इज दिस सो? तो मैं आपने एक बच्चे का एग्जांपल दिया, मैंने तो आपको एक प्लांट्स का एग्जांपल देती हूँ कि सबके घर में प्लांट्स होते हैं, एक पौधे होते ही हैं, गमले लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे जब आप पहला पौधा लगाते हैं, तो इनिशियल स्टेज में आपको क्या करने की जरूरत होती है? आपको इनिशियल स्टेज में देखना पड़ता है कि इसकी धूप आ रही है कि नहीं, वहां पे मैंने पानी दिया कि नहीं, है ना, कितनी धूप की जरूरत होगी, वीकली में भी हमें एक बार खाद देने की जरूरत है। पर जैसे जैसे पौधा बड़ा हो जाता है, उसका रूट स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, आप देखेंगे कि आप 3 महीने में एक बार खाद डाल रहे हैं, है ना, तो आपने पानी दिया कि नहीं दिया, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रांग कर चुके हैं। तो सिमिलरली, जब आपके पास कोई नए पर्सन आते हैं, दे विल बी लाइक योर बेबी। तो पहले 90 डेज का टाइमिंग जो है वो होती है हैंड होल्डिंग की टाइम, बहुत क्रूशियल टाइम। क्योंकि इस समय ना हमारी जब सोच के साथ आते हैं, एक सोच के साथ आते हैं कि वो नया कुछ करेंगे, एक्साइटमेंट लेवल वाज दैट टाइम इज वेरी 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 हाई, कुछ नया करना है, एनर्जी भी बहुत हाई होती है उस समय पे। अगर हम उस एनर्जी को बरकरार नहीं रखते हैं और उसको अगर हम पैम्पर नहीं करते हैं, तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं पे डाइल्यूट हो जाती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ जो 90 डेज, मतलब लोग जो जुड़ रहे हैं उनका 90 डेज तक आप हैंड होल्डिंग करें। किस तरीके करेंगे, मतलब कभी उनको, मैं तो ऑलवेज कहती हूँ, मैं देखती भी हूँ बहुत सारी जगह पे हम खुद नहीं पहुंचते हैं, मे बी न्यू ज्वाइनिंग्स को भेज देते हैं। देखिए आप सोचिए कि आप एक जगह पे इनवाइटेड हैं, लेकिन वहां पे आप किसी को नहीं जानते, सो विल यू बी कंफर्टेबल टू गो देयर? या फिर आपको लगेगा नहीं, रहने देते हैं उस इनविटेशन को, उसमें मैं किसी को नहीं जानती हूँ, कोई जान पहचान में है नहीं, क्या कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं ना। शादी में भी आप जाना पसंद नहीं करेंगे जहां पे आप लोगों को नहीं जानते। तो आप सोचिए कि अगर आप अपने नए कंसल्टेंट हैं, उसको अगर जस्ट लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर एमएलसी का एड्रेस देके बोल रहे हैं कि चले जाओ, विल दे बी कंफर्टेबल? क्या उनको जाने को मन करेगा? क्या वो हमारे सिस्टम के साथ, कल्चर के साथ इनकलकेट कर पाएंगे? या फिर आप साथ में आएंगे, उनको लेके आएंगे, एक ही साथ में बैठ के ट्रेनिंग लेंगे, और ट्रेनिंग के बाद उनको बैठेंगे, क्या समझ में आया, चलो जो प्रोडक्ट्स आपने देखा है अभी, चलिए शॉपिंग कर लेते हैं, इसके बारे में एक बार फीडबैक ले लेते हैं। 2 प्रोडक्ट्स की शॉपिंग होगी है, वेल डन, आपकी 2 प्रोडक्ट्स की फीडबैक क्या हुई है? अच्छा, आपने 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया है, तो चलिए देखते हैं आपके साथ बैठ के आपके कितने नोन लोग हैं जिनके साथ ये 2 प्रोडक्ट की डेमो आप दिखा सकते हैं, है ना। आप नेम लिस्ट बना सकते हैं किस तरीके से। आपके घर में ही मे बी यू आर नॉट कंफर्टेबल टू गो आउट, लेकिन आपके घर में आप 5 दोस्तों को बुला रहे हैं, हम आ रहे हैं वहां पे चाय पीने के लिए,
और साथ ही में थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। सो आप बताइए कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल है, द फर्स्ट वन जो मैंने बताया था कि मैंने जस्ट लिंक शेयर करा और मैंने जस्ट एमएनसी की एड्रेस दिया, या फिर वेन्यू का एड्रेस दिया और टिकट भेज दिया और बोला कि आप उस मीटिंग में चले जाओ, कौन सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है, फर्स्ट वन या सेकंड वन? या यस, आप लोग चैट में खुद ही लिख रहे हैं कि द सेकंड वन। तो इसीलिए आप जब 90 डेज में ना, जब लोग आएंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना शुरू हो जाएगा, उनका भी एक न्यू कम्युनिटी बन जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, देखिएगा वो अपने आप, वो आपकी मीटिंग ट्रेनिंग्स में आना, जो आपकी मीटिंग ट्रेनिंग में उनकी पार्टिसिपेशन, उनकी इन्वॉल्वमेंट, एवरी मंथ शॉपिंग, ये सारी चीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट हैंड होल्डिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, कि आप होल्ड करके रखे, साथ में लेके चले, उनके साथ बैठ के नेम लिस्ट बनाए, उन्हीं के ऊपर सब कुछ छोड़ना दे कि चलो तुम्हारी ज्वाइनिंग होगी अब तुम बनो, बिकॉज दैट न्यू कंसल्टेंट इज आवर बेबी। ग्रेट। अच्छा मैम, इसके बाद ना फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अब प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लोगों से बातचीत करनी है, और ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे ना बहुत सारे लोग या तो टिक जाते हैं या फिर गायब हो जाते हैं राइट। इस फील्ड में। सो क्योंकि वैसे तो ये लोगों का बिजनेस है, लोगों के लिए किए जाने वाला बिजनेस है, तो ये प्रोस्पेक्टिंग में क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहिए, थोड़ा इस एस्पेक्ट के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन अच्छा की। देखो, ये यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ। लास्ट संडे हम लोग एक शादी में गए थे, एक कंसल्टेंट की बेटी की शादी थी, एवरी वन वॉज देयर, लीडर्स थे, कंसल्टेंट थे, कुछ लीडर्स ऐसे थे हम उनको जानते नहीं थे, मे बी दूर के थे, लेकिन पहले जब मैं उस वेन्यू में पहुंची ना, आई नो कि वो कंसल्टेंट की एक बेटी है, मेरे साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, सब कुछ है। ये होने के बावजूद भी मैं बहुत सारे लीडर्स को भी जानती हूँ, लेकिन मैं जब पहले वहां पे पहुंची ना, मैंने पहले कॉल करा मेरी कलीग को कि तुम पहुंची हो, है ना, तुम कहाँ पे हो। देन उसके साथ मैंने बातचीत शुरू करी, देन मैंने बोला चलो अब देखते हैं कि इन लीडर से मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, उनसे बात करते हैं। देखिए एग्जाम्पल मैं क्यों दे रही हूँ, जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाएंगे ना, तो ये सेम चीज आपके साथ होगी, सेम चीज होगी कि पहले तो लगेगा कि हम जितनी भी बातें कर ले, बाहर हम बात नहीं कर पाते, हमें एक हेजिटेशन होती है, एक शाइनेस होती है। सो ऑलवेज पहले हमें ढूंढना पड़ता है हमारी कंफर्ट जोन के लोग, यानी कि जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको ना रोड पे आके पहले दिन ही अननोन लोगों के साथ बात करने की जरूरत है, या फिर फेसबुक में किसी को नहीं जानते हो उन्हीं के साथ वार्तालाप शुरू कर देते हैं, नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है, दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग न्यू पीपल। आप जानते हैं उनको, लेकिन एक डिफरेंट एंगल से आप उनके साथ अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहे हैं। और इसी के लिए हम कहते हैं कि सॉफ्ट टारगेट से शुरू करिए। तो सॉफ्ट टारगेट कौन है? योर बेस्ट फ्रेंड, है ना, मे बी योर मौसी जी की बेटी, वन ऑफ योर रिलेटिव, जिनके साथ आप कंफर्टेबली बात कर पाए। सो दिस इज द प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग करने का पहला वसूल है, एक पहले ऐसे आपके पास डायरी होनी चाहिए, ये डायरी होनी चाहिए ऐसे, और इस डायरी में आपको पहले जॉट डाउन करना है कितने लोगों को आप जानते हैं। देन आप यहाँ पे जोड़ लगाएंगे, इसमें से राउंड करते हैं कि वो किसको किसके साथ बात करने में मैं पहले कंफर्टेबल फील करूं, पहले वो डाउन करेंगे। तो दिस इज द वे ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। तो कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें। डेफिनेटली आप ऑनलाइन भी करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में भी तो आपके नोन लोग हैं। अननोन लोगों से जाने से पहले जो नोन में आपके लोग हैं ना, उनके साथ आप पहले करें बातचीत। अब उन्हीं को ना क्या करते हैं हम लोग, उनको पास कर देते हैं कि ये तो हमारी बात सुनेंगे नहीं, फिर वो कहीं इनको और बोलने ज्वाइन कर का लेते हैं। फायदा नहीं है ना। फिर वो कहीं और ये ज्वाइन सारी- कर लेते हैं। यही हो जाता है। ग्रेट। पर चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी, आप अपने रूटीन में 1 आवर प्रोस्पेक्टिंग एवरी डे रखिए, इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग 1 डे फॉर द प्रोस्पेक्टिंग। एवरी डे आपकी रूटीन में होनी चाहिए, कल्चर में होनी चाहिए। जी, ग्रेट। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है लोगों से बातचीत करना शुरू करें, मेन वही मैं बता रही हूँ कि इट्स अ वे, इट्स अ फाइंडिंग अ न्यू पीपल यस। इनटू द सिस्टम, नथिंग एल्स। एंड अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, व्हाट यू आर लाइक। एक्सपीरियंस, बस शेयरिंग शुरू तो करें। ग्रेट।
अच्छा मैम, किसी भी बिजनेस को या किसी भी काम को करने के लिए ट्रेनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रेनिंग्स। सो इवन फॉर, अब क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज ओपन फॉर ऑल, है ना। कोई एक्सपीरियंस है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई एजुकेटेड बहुत ज्यादा है, कोई एजुकेटेड उतना ज्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई किसी एज ग्रुप का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते तो हैं, है ना, बट बेसिक एक्सपीरियंस की एक कमी होती है कई बार। तो ऐसे में ट्रेनिंग्स की क्या इम्पोर्टेंस है, और दूसरा हमारे जो कंपनी की जो स्पेसिफाइड जो ट्रेनिंग्स हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस किस स्टेप पे वो ट्रेनिंग हमें लेनी चाहिए, वाइटल है। बिकॉज जैसे वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, वैसे ही ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन से स्टेप पे हमें क्या क्या ट्रेनिंग्स जो हमारी कंपनी की जो स्पेसिफाइड ट्रेनिंग्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया यस, देखिए अब हम पहले दिन ही तो फिट इन नहीं कर सकते बहुत बड़े बड़े चीज ने लोगों को। तो स्मॉल स्टेप से ही हमने शुरुआत करनी है। तो मैं जैसे ही लोगों की ज्वाइनिंग होती है तो फर्स्ट स्टेप जो ट्रेनिंग की होती है, शुरुआत, वो कभी मिस नहीं करनी चाहिए, 10 कदम आजादी की। क्योंकि वो हमारे लिए एक आई ओपनर होता है कि क्या करना है ना। सो इंस्टेड ऑफ मूविंग टुवर्ड्स द हाई एंड ट्रेनिंग, तो बेसिक ट्रेनिंग में पहले 90 डेज में फोकस करेंगे, दैट इज शुरुआत। उसके बाद बेसिक एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इस प्रोडक्ट से ही लोगों को दिखा के डेमो दिखाते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप मिनिमम एक तो जरूर रखें, मतलब वीकली बेसिस पे। और एक ट्रेनिंग आप जरूर रखिए कि जो आप जानते हैं कि लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, दैट इज द रीजन कि हमारी इंडिपेंडेंस, मतलब हमारी डिपेंडेंसी बहुत सारे लोगों के ऊपर बढ़ जाती है कि किस तरीके से हम स्मॉल वे से, मतलब शॉर्ट तरीके से प्लान को डिस्क्राइब कर सके। इसकी भी ट्रेनिंग। आप थोड़ा सा ट्रेन होइए कि आधे घंटे के अंदर किस तरीके से आप लोगों को प्लान बता पाएंगे विद दी ऑल दिस डेमोस्ट्रेशन, 3 डेमोस्ट्रेशन के साथ। इसका ट्रेनिंग आप जरूर लें। और मैं आपको ये श्योर कर सकती हूँ कि आप जब उस ट्रेनिंग को लेंगे और करेंगे, आपको वो महसूस ही नहीं होगा कि आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपकी एक्सपीरियंस क्या है। इट डज नॉट एक्चुअली मैटर्स। और यही डायरेक्ट सेलिंग या मोदी केयर की जो एसपीबीएम एकेडमी है, उसकी खूबसूरती यही है कि हम ईच एंड एवरी पर्सन को ट्रेन करते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करवाते हैं। और आप लोगों की जो सिस्टम में भी ट्रेनिंग चलती है वो कंटिन्यूअस चलती है, बिकॉज यू ऑल्सो बिलीव इन ट्रेनिंग, कि ट्रेन ट्रेन करो तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बेसिक ट्रेनिंग को आप मिस मत करिए। थैंक यू मैम, ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए, और खासतौर से जो हमारी कंपनी ने बहुत ही लाजवाब ट्रेनिंग्स बना रखे हैं। यानी शुरुआत है, रफ्तार है, में हम्म। एक से एक बढ़ करके, और स्टेज बाय स्टेज ट्रेनिंग्स हैं। सो ग्रेट मैम। एंड वैसे ये सेशन हमारा 12 बजे तक होता है, बट आपसे सवाल इतने सारे हैं कि ख़त्म ही नहीं होने को आ पा रहे। और डेफिनेटली हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी, उनके पास भी, उनके दिलों में भी बहुत सारे सवाल होंगे, है ना। तो क्या आपकी इजाज़त है कि हम आधे घंटे इस सेशन को एक्सटेंड कर दें? या श्योर श्योर। ठीक है। तो नाउ वी विल ओपन अप द फ्लोर फॉर योर क्वेश्चंस। आप लोग अब आप अपने सवाल कर सकते हैं, जो भी आपके दिल में जो सवाल हैं वो करिए, और हम मैम से उसका आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो चैट में क्वेश्चंस आते रहेंगे मैम, मैं एक एक करके जो भी श्योर श्योर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अरे वाह। तो नेहा मिश्रा जी हैं, वो पूछ रही हैं, मैम क्या आपसे सीख सकते हैं हाफ आवर में प्रेजेंटेशन कैसे करें विद प्रैक्टिकल, यानी किसी एक श्योर पर्टिकुलर। श्योर, हम लोग टाइम टू टाइम करवाते हैं, हम मीटिंग टीटीटी करवाते हैं कि अभी परिवर्तन का क्रिस्पर भी हमारे पास आ चुका है जी कि सुरेंद्र। शॉर्ट वे से आप किस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप आपको ये करेंगे, हम आप बहुत जल्दी इसका अरेंजमेंट भी करेंगे और आप लोगों को बुलाएंगे। मैम यहाँ ज्योति जी पूछ रहे हैं कि मैम सारे प्रोडक्ट्स तो हम यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या आप सजेस्ट करना चाहोगे इनको? नहीं, देखिए 750 प्रोडक्ट्स में कुछ प्रोडक्ट्स आपके लिए बने हुए हैं तो आप यूज करेंगे, कुछ आपके लिए नहीं बने हैं, मे बी आपके घर में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे, कुछ प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए बने हुए हैं वो इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन ओवरऑल एक पोर्टफोलियो का एक एक प्रोडक्ट डेफिनेटली आपको यूज करना चाहिए। लाइक ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आपको होम केयर ही पता है और उसके अलावा आपको और कुछ नहीं पता है। ऐसा भी नहीं होनी चाहिए। डोंट नो अबाउट द अर्बन कलर में प्रोडक्ट्स रेंज क्या क्या है, क्योंकि मैंने कभी यूज ही नहीं करा, है ना। वेल में प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, किस किस्म के होते हैं, हमने इस्तेमाल नहीं किया। मैं आई एम ऑल्सो नॉट यूजिंग ग्लूकोजामाइन, लेकिन मुझे बेनिफिट पता है। तो इसी के लिए आपकी जो हमारी जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट की वर्कशॉप, एडवांस प्रोडक्ट ट्रेनिंग नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपके पास तो ऐसे कस्टमर्स आएंगे, मे बी यू आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट विथ यू नो कि समवन इन योर रिलेटिव्स या फिर आपके ग्रुप में कोई भी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको मिली हुई है, तो आप उनका भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ग्रेट। के सिंह जी कह रहे हैं कि आपके बताए अनुसार, आपने जैसे टिप दी मैम अभी, तो 20 मिनट्स में वो पूरा सेशन, प्लान का पूरा सेशन करते हैं हर फ्राइडे को 3:30। Very nice, KKG. I'm very happy that you are following that whatever you learned from the session. अच्छा मैम, यहाँ आरती नेगी जी पूछ रहे हैं कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम किसी से, तो वो जी। लास्ट में मोदी केयर का, ये ऑनलाइन मेरे ख्याल से बिजनेस बिल्ड करते हैं दादा, जब हम हम्म। बात करते हैं फर्स्ट टाइम किसी से, तो वो लास्ट में मोदी केयर का नाम सुनकर बोल देते हैं कि हमने करके छोड़ दिया। हम्म। तो ऐसे उनको क्या कहा जा सकता है? तो देखिए हमारे पास वेरी वैलिड क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग यही से वापस चले जाते हैं कि लोगों से ना सुन ली हमने। सो देखिए ओपन माइंड के साथ ना, हमें एक्सेप्टेंस के साथ ना जाने की जरूरत है और सुनने की जरूरत है। हो सकता है उनकी एक्सपीरियंस प्रीवियस जो हुई है वो अच्छा नहीं था, इन दौरान आप उनसे एक बार पूछ सकते हैं कि हो सकता है आपकी एक्सपीरियंस जो है अच्छा नहीं था, क्या मैं जान सकती हूँ कि क्या एक्सपीरियंस हुआ है, ताकि मैं आपको बेटर सर्विस दे सकती हूँ। अभी कुछ बदलाव आया है कंपनी में, बहुत सारे प्रोसीडियर में चेंजेस आई है जिससे आपकी मदद हो सकती है। और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो कन्विंस नहीं होंगे। तो हम कभी भी नहीं कहते हैं कि आप जितने भी ट्रेंड हो जाओ आप 100% के लोगों को आप कन्विंस कर पाओगे। तो कुछ लोग होंगे जो माइंड सेटअप के साथ ही आते हैं, नहीं करेंगे। सो दैट इज देयर चैलेंज, नॉट योर चैलेंज। तो उनकी चैलेंज है, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करा। ग्रेट। आपने ट्राई कर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महुआ मुखर्जी जी कह रहे हैं, मेरा हर महीने टैक्स क्यों कटता है? ये देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल बना के रखा है कि आप इंडिया में रहते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। और टीडीएस करके जो एक टर्म है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्स, जैसे आप इनकम करते हैं गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से ही वो डिडक्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सालाना आपका उतना इनकम नहीं हुआ है, आप अपने जो टैक्स फाइल करते हैं या फिर जो सीए है उनके साथ कनेक्ट करिए, टीडीएस सर्टिफिकेट लीजिए। अगर एक्स्ट्रा कटता है तो आपका वो रिटर्न भी हो जाता है। और ये तो अच्छी बात है ना, इससे आपका प्रोफाइल भी बन रहा है, और दूसरी चीज ये है कि आपको वाइट की इनकम मिल रही है ना। तो अच्छी बात है, और टैक्स देना अच्छी बात है, क्योंकि टैक्स अगर हम देते हैं तो वो देश की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है उस टैक्स को। मैम, जो लोग मीटिंग नहीं लेना चाहते, उनको कैसे हैंडल करेंगे? गुरप्रीत जी का सवाल है। ओके, जो मीटिंग लेना ही नहीं चाहते हैं, तो देखिए हमारे बिजनेस में हम कहते हैं 80% पीपल आर द सेल्फ यूजर। 20% में से आप देखेंगे कि 5 to 12% लोग होते हैं जो शेयरिंग करते हैं, और 4 to 5% लोग होते हैं जो नेटवर्किंग में बिलीव करते हैं। सो आपको इस रेशियो में आना पड़ेगा। आपके टीम में अगर 100 लोग हैं, 80 लोग आपके यूजर होंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेनिंग मीटिंग, दे जस्ट कम टू बाय द लॉयल्टी। लॉयल्टी लेंगे, कूपन लेंगे, उनको आप मोटिवेट करेंगे, लॉयल्टी कूपन उठाएंगे, जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, न्यू लोग आएंगे, ऐसे हो जाएंगे। कुछ लोग होंगे प्रोडक्ट को शेयर करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। और 4 से 5 लोग होंगे जो एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहते हैं, अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं। तो देखिए ऐसे लोग आपके पास भी होंगे। सो आप किसी को तो पूरी तरीके से इंसिस्ट कर नहीं सकते। हाँ, पर आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली प्रोडक्ट यूजर्स को धीरे धीरे उनका अगर इंटरेस्ट बढ़ता है तो वही बढ़ा सकते हो। और अगर नहीं है, इफ देर हैप्पी विद द लॉयल्टी, कोई बात नहीं, उनको उस तरीके से ही छोड़ सकते हैं। लेकिन आपके पास जो मैंने बताया था 20% लोग बचे हुए हैं जो एक्चुअली शेयरिंग में एंड इसमें बिलीव करते हैं, नेटवर्किंग में, दे विल अटेंड द ट्रेनिंग। एंड बहुत समय हमने ये भी देखा है कि एक साइकिल लॉयल्टी करने के बाद लोगों में इंटरेस्ट जागी है ट्रेनिंग अटेंड करने की।
कि तब लोगों को पता चला कि 7 मंथ में मेरी लॉयल्टी आई है ना। नाउ नो, घर वाले मुझे बहुत अच्छा कह रहे हैं कि इतने सारे सामान मुफ्त में आ गया, कैसे आ गया, लोग भी पूछ रहे हैं। नाउ मैं इंटरेस्ट ये हो जाता है ना। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, यहाँ पे देखिए एक, माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कई ना सवाल ऑलमोस्ट सेम टू सेम कर रहे हैं, ठीक है। एंड कि लोग जुड़ जाते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं, है ना, ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, तो ये सब लॉ ऑफ एवरेज है जो मैम ने ऑलरेडी हमें क्लियर कर दिया है, और ये इंडस्ट्री की लॉ ऑफ एवरेज होती है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, हमें समझना चाहिए। सारे एक क्लास में क्या सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं? क्या एक क्लास में सारे बच्चे पास हो जाते हैं? है ना, तो ये हमें समझने की जरूरत है। तो हर तरीके के लोग आएंगे, हर तरीके के लोगों को हमें अलग तरीके से रिलेट करना है, उनको अलग तरीके से हमें बिल्ड करना है। जैसे एक परिवार में भी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, है ना। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा होता है, कोई थोड़ा नॉटी किस्म का बच्चा होता है, कोई पढ़ाई नहीं करता है तो नहीं करता है, यार क्या करोगे अभी, है ना। तो इसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी रहेगा। न्यू ज्वाइनिंग को टाइम लग जाएगा। हाँ, एक चीज मैम, होता क्या है कि जैसे ही कोई नया पर्सन हमारे सिस्टम में आता है ना, तो हम ना उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और अब तो ये होता है बस तू आ गया, अब तू और ला और ला और ला, है ना, अपनी टीम बना, है ना। तो ऐसे में अभी जैसे एक क्वेश्चन भी आया, न्यू ज्वाइनिंग को टाइम लग जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करने में तो टाइम लग जाएगा, है ना, तो वो काम कब करेगा? तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि सब लोग काम करने के लिए नहीं आते हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट, अच्छे प्रोडक्ट यूज करने के लिए आते हैं, है ना। और आप देखेंगे जब प्रोडक्ट एक बार कोई इस्तेमाल कर लेते हैं और हमारी क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, और फर्स्ट कैशबैक उसके पास आ जाता है ना, इंटरेस्ट जागना शुरू हो जाता है। सो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि आई थिंक जो सवाल आप लोग पूछना चाह रहे हैं कि किसके साथ काम करें, आई थिंक सवाल ये है कि सारे अगर यूजर हैं तो हम किसके साथ काम करें, है ना। हो सकता है कि सवाल आप इस तरीके से ही पूछना चाह रहे हो। तो मैं आपको यही चीज बताऊंगी, देखिए, काम करने के लिए ना, देखिए, ऑलवेज अगर आपकी इनफ्लो अच्छी होती है तो आउटफ्लो भी अच्छी हुई। सो इसीलिए कहते हैं हम लोग, इनफ्लो मतलब आपकी एवरी मंथ न्यू ज्वाइनर, न्यू यूजर अगर बढ़ते हैं, सो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपके साथ लोग टिकेंगे और काम करेंगे। लेकिन वही चीज नहीं होगी अगर आपने पर्टिकुलर 5 लोगों के साथ ही आपने फोकस बना के रखा हुआ है कि इस 5 लोगों को मैंने ज्वाइन करवाया और ये जब तक काम नहीं करते हैं, मैं सेकंड लॉट में जा ही नहीं रही हूँ और मैं ज्वाइनिंग एंड यूजर बना ही नहीं रही हूँ। यहाँ पे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हो सकता है उस आपके उस लॉट में ना पांचों के पांचों सेल्फ यूजर हैं, या फिर नेटवर्किंग मार्केटिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आप क्या करोगे फिर? एंड दैट इज द रीजन एवरी मंथ आपका रिक्रूटमेंट, एवरी मंथ आपकी न्यू लॉयल्टी यूजर होना बहुत जरूरी। एंड दैट इज द रीजन कंपनी आपको लॉयल्टी के लिए, न्यू ईयर के लिए नेक्स्ट 3 मंथ्स, मतलब जिस समय से ज्वाइन करते हैं 3 मंथ्स तक आपको लास्ट डे तक टाइम देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो यूज टू नहीं होते हैं 25 फिफ्थ के अंदर, उनका लास्ट में बिलिंग होती है। मे बी उनको नेक्स्ट मंथ तक समय देना चाहिए, इसीलिए टाइम भी हम ज्यादा देते हैं। लेकिन द क्रैक्स ऑफ द स्टोरी इज दैट आर यू एक्चुअली फोकसिंग टू बिल्ड अप या इंक्रीज योर लॉयल्टी कस्टमर्स और द सेल्फ यूजर्स? इफ नॉट, देन वो 4-5 लोगों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप उन्हीं से बहुत ज्यादा काम करवा पाएंगे। मे बी दे आर नॉट इन द माइंडसेट टू वर्क। जी। एंड फैज जी, एक ही चीज बताना चाहूंगी, आई जी। जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस। ओके। तो 5 मिनट्स मेरे पास और स्पेयर है जो मैं दे अच्छा ठीक है, सकती हूँ। हम तो फिर मे बी इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट सेशन में हम और ज्यादा सवाल ये सारे ले सकते हैं, मे बी जो कॉमन सवाल है एक बार हम पूछ सकते हैं। श्योर। प्रोस्पेक्टिंग के पॉइंट क्या, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर कई लोग सवाल कर रहे हैं, इसको डिटेल में किसी दिन कवर कर लेंगे, बिकॉज आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, हमने आपके साथ प्रोस्पेक्टिंग एक्सरसाइजेस भी की हैं, आप बाहर ले जाके हम्म। भी अपने अननोन लोगों से बात भी की है ना। तो नोन एंड अननोन दोनों तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कैसे हो सकती है, इसको हम आपसे किसी दिन तसल्ली से सीखेंगे। अ, जो लोग कहते हैं हमारे पास अपना दिमाग है, हम क्यों मीटिंग अटेंड करें?
एंड ये देखिए, मीटिंग वाला पॉइंट हम कवर कर चुके हैं, तो इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं। कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन आप लेकर के आएंगे तो हम जरूर इसको ले लेंगे। अभी मैम, ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग एसएमएस के थ्रू हैंडल करें या डायरेक्ट से करें, और स्टार्टिंग कैसे करें? चलिए, ये एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, इसको अगेन हम बाईपास कर रहे हैं। मोदी केयर का नेम सुनकर बोलेंगे, और ये हम ऑलरेडी दे चुके हैं। मैम, लोग आईडी तो लगा देते हैं बट आईडी को एक्टिवेट नहीं करते, तो उनको कैसे कन्वर्ट करें? जो कर रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दो ना यार, जो और जो एक्टिवेट। मतलब ये भी कर रहे हैं ना, आप वेलकम मीट रखो, न्यू ज्वाइनर्स डे रखो, हाँ, ये अच्छा ऐसी आपने चीजें। आइडिया दिया। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए ना, न्यू ज्वाइन। हाँ, तो ये भी आप कर सकते हो ना। जनरली लोगों की जो ज्वाइनिंग्स होती है, मतलब नेक्स्ट मंथ की ज्वाइनिंग होती है, तो इस महीने मतलब नेक्स्ट महीने 10 तारीख में भी आपने फिक्स करा है कि न्यू ज्वाइनर्स डे, जहाँ पे आप लोगों को सेलिब्रेट करवा रहे हो, माला पहना रहे हो, वेलकम टू मोदी केयर, यू नो दिस इज द कंपनी प्रोफाइल, आपने ज्वाइन तो करा था। शुरुआत भी उस समय कर रहे हो, न्यू ओरिएंटेशन प्रोग्राम हम जिसको कहते हैं। तो ये अगर आप इनकलकेट करना शुरू करोगे, एवरी मंथ अगर ये कल्चर बन जाएगा, आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपके जो लोग जो ऑर्डर नहीं डाल रहे हैं लेकिन आएंगे उस मीटिंग में और लोगों को देखेंगे परचेज करते हुए ना, एक दो प्रोडक्ट्स लेके वापस जाएंगे, और प्रोडक्ट्स का चस्का एक बार लग गया तो उनका रोटेशन भी जाएगा। एक थोड़ा सा सवाल है मैम। बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्ट्स ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, और काफ़ी हम्म। तक आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं, और उसके ऊपर लोगों ने एक्सरसाइज की होती है, बिल्ड किया होता है उस प्रोडक्ट को मार्केट में। तो वैसे तो मेजरली जितने भी रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं, मैंने कभी उनको आउट ऑफ स्टॉक नहीं देखा, बट कुछ प्रोडक्ट्स में कभी कभी ऐसा आता है। तो ऐसे में क्या रिप्लाई करें, या क्या क्या करें ऐसे में, लाइक? देखिए, आउट ऑफ स्टॉक का जो ये ना सिचुएशन आता है, दो सिस्टम से होता है जब उनकी न्यू लॉन्चेस होती है, स्पेशली ओवर एक्सपेक्टेशन, मतलब जो एक्सपेक्ट कर रहे थे इसका रिस्पॉन्स आएगा, उससे ज्यादा हमारी सोल्ड आउट हो जाती है, उस सिनेरियो में हो जाती है। एंड पीपल, बैक एंड टीम इज वर्किंग ऑन दैट ताकि ना हो आगे जाने वाले हमारे दिस में। And कुछ प्रोडक्ट्स में देखिए, हमारे पास ये फीडबैक आती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा था, कंपनी ने इसको स्टॉक आउट कर दिया या फिर उसको ला नहीं रहे। तो इसका भी ना, आई थिंक कुछ दिन पहले हम एक सेशन कर रहे थे लीडर के साथ, वही हम ओवरऑल सिनेरियो बता रहे थे। मे बी आप सोचिए कि आपके नेटवर्क में, तो लीडर ने एक एग्जांपल दिया कि मेरे नेटवर्क में आई शेडो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी आई शेडो का आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, जो सिंगल वन। तो अगर आप ओवरऑल इंडिया का देखें ना, आई शेडो सेल ही नहीं हो रहा था। मे बी आपके नेटवर्क में थोड़ा सा हो रहा था, आपकी जोन में हो रहा था, वहां पे डिमांड था तो इसलिए हो रहा था, और बाकी जोन में नहीं हुआ। इसके कारण से इतने सारे स्टॉक जो है वो नियर टू एक्सपायरी हो गया, तो इसलिए डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और कुछ और चीज जो आउट ऑफ स्टॉक है, देखिए कुछ जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग की प्रोडक्ट्स है ना, वो जल्दी वापस आते हैं, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी 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 वापस आ जाएगा, क्योंकि वो यही बनते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। लेकिन कुछ चीज जैसे आप फीचर की बात करोगे, लाइक जो हुआ था पिछले, है ना, इसमें आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो वो एक्चुअली कोरिया से आता है और वो ऑर्डर पे ही बनता है, तो इसलिए इट विल टेक सम टाइम, इट टेक्स सम टाइम टू गेट बैक टू इन द सिस्टम, पर आ गया था इसके लिए, है ना। और अर्बन कलर में भी आप सेम चीज ही है कि अर्बन कलर का भी आप प्रोडक्ट देखते हैं कि फ्रांस है, जर्मनी है, तो वहां पे भी थोड़ा सा अगर स्टॉक आउट हो जाता है ना, थोड़ा बनने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट टीम इज एक्चुअली वर्किंग ऑन दैट ताकि बहुत जल्दी आपका फिलअप रेशियो बहुत ज्यादा ना रहे, बहुत लंबा गैप ना रहे, ताकि आपने जो कस्टमर बना के रखा है वो भी हमारे हाथ से ना जाए। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच कंसिडरिंग योर टाइम, बिकॉज आपको अभी इमिजिएटली मेरे ख्याल से कुछ और अटेंड करना है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतना समय दिया, इतना टाइम दिया, इतनी वैल्यूएबल गाइडेंस आपने हमें दी। एक एक टॉपिक पे हमने डिटेल में बात करने की कोशिश करी आपसे, एंड हम यही चाहेंगे कि आगे आप हमारे लिए मंथ में कभी कभी एक बार टाइम निकाल श्योर के श्योर, करें, व्हाई है ना? नॉट, आई एम ऑलवेज देयर, यू जस्ट पिंग मी कि कब चाहिए आप मुझे एक बार डेफिनेटली बताएं, एंड इट इज माय प्लेजर। कि लोगों ने भी जो सवाल पूछ रहे थे, दैट मीन्स उनके मन में भी चल रहे थे कि बहुत सारे सवाल वो पूछे ताकि आंसर उनको मिले, ताकि वो भी आ जाए, आ जाए कि
बैक करे, जल्दी जल्दी सिस्टम में आ जाए, काम करना शुरू करे। तो थैंक यू सो मच, एंड आई वुड लाइक टू विश यू, ऑल ऑफ यू, वेरी फंटास्टिक मंथ। एंड न्यू ईयर भी आने वाले हैं, कमिंग ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो, और इस मंथ की क्लोजिंग करके आप भी इस साल को बहुत अच्छी तरीके से आप अलविदा कह सकते हो। थैंक क्या यू सो बात, क्या बात। थैंक यू सो मच अरे रूपा बहुत मैम, बहुत ही बहुत शानदार धन्यवाद। सेशन रहा। जैसे वो कहते हैं ना, चेरी ऑन द टॉप, तो मैं कह सकता हूँ रूपा मैडम ऑन द टॉप। दैट इज ऑलवेज। चलो मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा काम हंसा देता हूँ। आपको पता है अगर आप दूध बिना हल्दी के पियोगे तो क्या होगा? क्या होगा? अनहेल्दी। नल्दी। तो वेरी वेल गुड सर, वन, गुड वन। हल्दी के साथ पिया करो, एंजॉय करा करो। थैंक यू सो मच। यस ओके जी। थैंक यस यू यस, बलदेव जी, थैंक कार्बनिक यू। थैंक यू जरूर सो लिया मच। करो। गुड लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू रूपा मैम। एंड बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे थैंक्स आपके लिए आ रही है मैम, एंड वी आर फ्रॉम डीप ऑफ आवर हार्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपके अभी कुछ प्रश्न हैं जो नहीं लिए थे अभी। उसका एक रीजन है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हम ये ऐसे कर रहे थे जो आप कई बार कर चुके हैं, है ना, कई बार सेशंस में कर चुके हैं, लेकिन अभी 5-10 मिनट में आपको निराश नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैं 5-10 मिनट देख लेता हूँ कि अगर कोई भी अभी भी वैलिड क्वेश्चन है, मैं हूँ यहाँ पे, आई विल टेक द क्वेश्चन। ठीक है। एंड मैम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आज हमारे को इतनी गाइडेंस दी।